जी, राम राम सा नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, बुक रिव्यू सीरीज में आज हम प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण जो पप्पू सिंह जी प्रजापत की जो बुक आती है इसका रिव्यू देखेंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, रिव्यू सीरीज चल रही है तो उसमें हम ये बात करने वाले हैं। और आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि आपकी डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि 2-4 कमेंट मुझे मिले थे। और दोस्तों देखिए, एक दो बुक्स का आप लोग कह रहे हैं, कल भी मुझे कमेंट्स मिला था कि सर आप उस बुक का रिव्यू नहीं कर रहे। देखो, मेरे मार्केट में यहाँ पे वो बुक मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बाकी मैं रिव्यू जरूर करता। ठीक है, तो चलिए, पाषाण काल से 12वीं ईस्वी तक है ये प्राचीन भारत, किस एग्जाम के लिए उपयोगी है ये बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेंथ है, प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापत, और यहाँ पे ये इनका लोगो है। इस प्रकार से देखने को मिलेगी ये बुक आपको। ठीक है, और बैक कवर की साइड देखें तो इनका जो है लेखक परिचय जो है, इन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल करी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेट देख सकते हैं आप, 570 रुपये। ये वैसे दोस्तों फिक्स रेट है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से कम में भी मिल सकती है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30-40 रुपये लगभग के आसपास। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम दृष्टता अगर देखें तो पहला पेज जो है देखने को मिलेगा, लेखक नाम है, पब्लिकेशन का नाम है, और किस एग्जाम के लिए उपयोगी ये देख लो। एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट संघ व राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार। दोस्तों देखिए, हम देखते हैं क्या ये इसके लिए वास्तव में है या नहीं। ये बुक आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकती है ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है, या यहाँ पे तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, ये जो है भूमिका है लेखक की, ये आप इसको पढ़ सकते हैं होल्ड करके। और ये पुस्तक सबसे अलग क्यों है, ये देखो 4-5 पॉइंट जो है वो हमें पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, जो महत्वपूर्ण। यह ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित है जिसने कठोर परिश्रम की परिभाषा को व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वित करते हुए 5 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अभ्यर्थियों को अध्ययन के दौरान आने वाली पाठ्य वस्तु संबंधी कठिनाइयों को निकटता से महसूस किया है तथा उनके निवारण का सहजता और सरलता से समाधान प्रयास किया है। इतिहास विषय को समझने और याद रखने में सहायता के लिए अद्वितीय संरचना, ठीक है, अ ब और स, मतलब ये अलग अलग जो है मानचित्र भी इसमें दिए हुए हैं आवश्यकता अनुसार, सारणी का भी प्रयोग किया गया है आवश्यकता अनुसार, ठीक है, और चित्रों का भी प्रयोग किया गया है आवश्यकता अनुसार। नवीनतम शोध कार्यों का समावेश है, पाठ्यात्मक व पुरातात्विक स्रोतों का साझा संकलन और इतिहास के कालक्रमिक अध्ययन पर बल भी है। विभिन्न कालखंडों के दौरान आए परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण भी है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो पैटर्न महत्वपूर्ण है, तथ्यात्मक है, उसको भी इसमें बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में आप देखेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोत है। आप ऐसा करें, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, लो युगीन संस्कृतियां, ये अलग अलग है, महापाषाणकालीन संस्कृतियां, तो ये सिर्फ फैक्ट भी नहीं है, ये विवरण भी है। हम देखेंगे कैसा क्या विवरण है। अब देखो, आप अगर देखेंगे केवल और केवल मैं आपको बताऊं एक, हाँ यही देख लो, बौद्धकालीन समाज संस्कृति व द्वितीय नगरी क्रांति 316 से 327 तक है, ठीक है, और प्राचीन भारतीय गंडाजी जो है 328 से 331 तक है। इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। और वैसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले या नहीं ले कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से ही वीडियो को होल्ड करके कि आपको क्या क्या मिल रहा है इस बुक में। तो कुल मिला के 39 जो टॉपिक आपको इसमें दिए हुए हैं, और पेज जो है आप देख पा रहे हैं 870 पेज हैं, ठीक है। ये परिशिष्ट जो है ये अलग है फिर, है ना, ये अलग है फिर परिशिष्ट वगैरह। 870 में आपका पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है इसमें, ओके। ये समर्पित है परम श्रद्धेय मातृ पितृ को। चलिए, अब हम बात करते हैं अध्याय की। अध्याय को दोस्तों देखो, 2 ग्रुप में लिखा गया है, एक पेज में 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पेज की बात करें, पेज पतला है लेकिन लिमिटेड है, सारे के सारे पेज लिमिटेड है, आप लेमिनेटेड है। अगर आप देखो, छोटी बुक लेते हैं जैसे 100 पेज की या 50 पेज की या 200 पेज की, मोटे से मोटे, है ना, लेकिन ये 870 पेज पूरे के पूरे लेमिनेशन है, मतलब लेमिनेटेड है, यूं समझ रहे हैं आप। देखो, आप देख पा रहे हैं, ये
है ना, आप इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव मोड जो है, विवरणात्मक दृष्टि की बात करें तो फुली विवरण है इसमें, और जो महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है, न कि अलग से कलर है कोई, लेकिन हाईलाइट जरूर है, देख सकते हैं आप, है ना। पुराण शब्द वास्तव में तो यह एक विशेषण है, लेकिन संज्ञा के रूप में यह अथर्ववेद में ही आ चुका है। तो प्राच्य विद्या अथर्ववेद, ये जो महत्वपूर्ण है वो है जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कंप्लीट देखते हैं। मैंने कुछ चीजें जो है नोट करी थी, जैसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए कोई टॉपिक अगर पूरा होते जा रहा है तो उसमें लास्ट में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के माध्यम से अलग हेडलाइन देकर भी बताया गया है। देखो, प्राचीन भारत इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन है, कब कब हुए हैं, वन लाइनर अप्रोच में दिया गया है। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, वो वन लाइनर अप्रोच में है। ये देखो, प्राचीन भारत में प्रमुख संवत और संवत्सर जो कौन कौन मतलब किस किसने शुरू करें, है ना, जो आज हम सन चलाते हैं, इस प्रकार से देखो ये हो गया। उसके बाद संवत का रूपांतरण जो है, उसके बाद हेडलाइन आप देखेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार है, तो ये इस प्रकार से रचनाएं भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये टॉपिक के पीछे फैक्ट भी है। तो इस प्रकार से कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स जो हाईलाइट करके बताया गया है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और जहां पर खाली टेक्स्ट बॉक्स की बात करें बिना हाईलाइट, ये भी देखने को मिल जाएगा। तो कहीं आपको मानचित्रों का प्रयोग भी देखने को मिलेगा, तो कहीं पे आपको सारिणी का प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सारिणी है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो सारी बुक का रिव्यू नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं शिलालेख को छाप ही दिया है इस बुक में। यहाँ पे ये देखो, तो ये चित्रों का भी प्रयोग किया गया है, जो मंदिर है, जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो शिलालेख वगैरह है ना। देखिए ये क्या है, योगिक आसनों में टेराकोटा मूर्तियां हैं जो हड़प्पा से मिली है, ठीक है, 104 तक हड़प्पा से है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कहीं कहीं पे ये चित्रों का प्रयोग देखने को मिलेगा ही आपको। तो चित्र है, मानचित्र भी है, कहीं पे सारिणी का प्रयोग भी है, टेक्स्ट हाईलाइट भी है, तो टेक्स्ट जो है आपके बोल्ड भी है, इस प्रकार से ये देख सकते हैं। तो इसमें बेशक ये मैं कह सकता हूं कि प्राचीन भारत में इस बुक से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है वास्तव में, तो आप यूपीएससी के लिए भी इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये आपके लिए बड़ी जरूर रहेगी। इसमें जो कंटेंट है वो विवरणात्मक दृष्टि से काफी हद तक ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो निश्चित ही इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। रेट वगैरह मैंने आपको बता दी है, और इसके पेज बता दिए हैं, पेज की क्वालिटी, फॉन्ट साइज वाइज और सब कुछ बाकी रेडी है। मैंने आपको बता दिया जो भी सारी जानकारी बनती थी, ठीक है। और नेट के लिए तो बिल्कुल बेशक बहुत बढ़िया है। देखो, नेट की तैयारी करने के लिए तो आपको कम से कम मैं मानता हूँ कि 12 महीने तो आपको लगातार तैयारी करनी ही होती है। अगर देखो निकल जाए तो पहली फुर्सत में निकल जाए पेपर, नहीं तो फिर आपको लंबी तैयारी की जरूरत रहती है। तो लंबी तैयारी के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इसके और भी एडिशन है, जैसे तराइन से पानीपत तक का, है ना, और वस्तुनिष्ठ बुक्स भी आती है इसकी। तो जैसे ही मुझे मिलती है मार्केट में, आपके सामने इसका रिव्यू जरूर लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट बुक का रिव्यू किसका आना चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर राजस्थान स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान जो कि बेहतर तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।